हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल विवर ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 बाल महाभारत का सेकंड चैप्टर देवव्रत कवर करने वाले हैं। हमने महाभारत का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है देवव्रत वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी और उनका ये सौंदर्य राजा शांतनु को आकर्षित कर लिया, उनके ऊपर मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। तो गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। तो फिर गंगा ने एक शर्त रखी, क्या आप मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगी। तो राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त को मान ली और वचन दे दिया कि उनका वो पूर्ण रूप से पालन करेंगी। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो गंगा के बहुत सारे पुत्र हुए, तेजस्वी बहुत सारे पुत्र हुए, पर गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। मतलब बच्चे जब पैदा होते थे वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। वो आश्चर्य में पड़ जाते थे कि उनका शोभ का कोई पारावार न रहता था। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मशोर कर रह जाते। राजा शांतनु तो वचन दे चुके थे कि वो उनके सारे शर्त मान लिए थे, तो इसीलिए वो मन को महसूस कर रह जाती थी। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। मतलब 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया था। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। 7वां बच्चा जब सात बच्चों को उन्होंने तो नदी में बहा दिया। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो फिर शांतनु से अब ना रहा गया। बोली, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? तो फिर कहा, क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। मतलब माँ होकर अपने बच्चे को इस तरह नदी में फेंक क्यों देती हो? इस तरीके का घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। तो राजा की बात सुनकर गंगा ने थोड़ा मुस्कुराया, मन ही मन मुस्कुराया, पर क्रोध का अभिनय करती हुई बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? इससे मालूम होता है कि आपको अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार अब मैं नहीं ठहरूंगी यहाँ पे, नहीं ठहर सकती मैं यहाँ पे। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, ऐसा कहा गंगा ने। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। ये बच्चा को गंगा ने लेकर चली गई और यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन जो है वो विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया था और राजकाज में मन लगा लिया था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जब गंगा के तट पर चले गए तो वहाँ पे देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठिल युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था।
वाणों की व्यवहार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु तो दंग रह गए थे। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। मतलब इतने में ही राजा शांतनु के सामने गंगा उपस्थित हो गई, स्वयं आके उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे? अरे इस युवक को, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। गंगा ने बोला, महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और कैसा लगा ये चैप्टर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल विवर ऑफिशियल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भीष्म पितामह को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।